अगर आप लोगों को मैजिक, एडवेंचर, फैंटेसी एनिमे देखना पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी एलन मैजिशियन की है जो एक ड्यूक की बेटी टीना को पढ़ाने जाता है और टीना जन्म से मैजिक स्किल के बिना पैदा हुई थी। हालांकि एक दिन टीना के अंदर से अनएक्सपेक्टेड रूप से पावरफुल मैजिक एबिलिटी सामने आती है जो देखकर एलन उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को निखारने और रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तैयार करने में मदद करता है। बात रही है एलन कौन है। एलन एक मेज है जो कोर्ट मैजिशियन एग्जाम में फेल हो गया है। साथ ही साथ वो हर महीने अपनी फैमिली के पास पैसा भेजता है। यहाँ तक कि वो फेल हो गया है इसलिए वो घर भी नहीं जा सकता, पर पैसा तो भेजना ही होगा। तभी उसको ड्यूक का ऑफर आता है कि एलन उसकी बेटी को मैजिक सिखाएगा, साथ ही साथ टीना को रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह ट्रेंड करेगा। एपिसोड 1 की शुरुआत एलन से शुरू होती है जो ट्रेन के सफर का आनंद लेने के साथ एक खत लिखने के दौरान कहता है, डियर लिलिया, माफ करना पर मुझे पता है कि यह अचानक हुआ। साथ ही मैं नॉर्थ बाउंड की जाने वाली ट्रेन में लिख रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात तुम तक पहले ही पहुँच चुकी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कोर्ट सोशरर एग्जाम में फेल हो गया। दूसरी तरफ एक पर्सन एलन का रिजल्ट देखने के बाद बोल रहा था, ये सचमुच शर्म की बात है एलन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फेल हो जाओगे। मैं नहीं समझ पा रहा कि रिटर्न या फिजिकल एग्जाम तुमको परेशान कर सकता है। क्या तुम्हें पता है कि तुमसे गलती कहाँ हुई होगी? पर एलन उनको मना करते हुए कहता कि लेकिन एक तरफ प्रोफेसर मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के पास घर जाने का खर्च नहीं उठा सकता। जिस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर बताते हैं कि दोबारा घर में पैसे भेजना जरूरी है, लेकिन तुम खुद के बारे में भी तो सोचो। वैसे मुझे एक जॉब ओपनिंग के बारे में पता है। मेरा एक पुराना दोस्त अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी की तलाश कर रहा है और वो केवल स्प्रिंग तक स्टडी करवाएगा, लेकिन वह अच्छी कीमत चुकाने को तैयार है। तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम इसे करना चाहोगे? उनकी ऐसी बातों को सुनकर एलन हाँ करने ही वाला था, तभी प्रोफेसर ड्यूक को कॉल लगाते हुए कहते हैं, हाँ ये मैं हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी ढूंढ लिया है। मुझे पता है कि मैं हमेशा उस लड़के के बारे में बात करता रहता हूँ। वैसे तुम्हारी बेटी उन फर्स्ट माइंडेड में से है जिसको पढ़ाने का उसको सौभाग्य मिला है। फिर मैं अपने फैमिलियर को स्टेटमेंट के साथ भेज दूंगा, ठीक है? दूसरी तरफ एलन हैरान हो गया था क्योंकि बिना कुछ कहे प्रोफेसर ने उन्हें हाँ कर दी। जबकि प्रोफेसर कॉल को कट करते हुए एलन को बताते हैं, वह तुम्हें पाकर काफी खुश होगा। तुम्हारी स्टूडेंट ड्यूक हार्वर्ड की बेटी है जो 4 ग्रेट हाउसेस फैमिली की डिसेंडेंट है। टीना को उम्मीद है कि वह स्प्रिंग में रॉयल एकेडमी में एडमिशन ले लेगी। ये बात सुनकर एलन कहता कि एक ड्यूक की बेटी के लिए प्राइवेट ट्यूटर, यह काफी चैलेंजिंग लगता है। फिर वो अपने मन में कहने लगा, फिर भी मुझे लगता है कि वह भी एक ड्यूक की बेटी है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक टिकट को बाहर निकालते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारी टिकट पहले ही खरीद लिया है। तुम आज दोपहर को फर्स्ट क्लास गैरेज में जाओगे। अब ये देखकर एलन हक्का बक्का होने के साथ कहता है, प्रोफेसर आपने मुझे फंसा दिया है ना? पर वो उसकी जॉब के लिए उसको शुभकामनाएं दे रहे थे। ये सब याद करने के बाद एलन का कहना है, प्रोफेसर काफी खुश लग रहे थे, लेकिन कौन जानता है कि मेरे लिए किस तरह की मुसीबतें टेस्ट इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद वो बाहर आता है पर उसको काफी ठंड लग रही थी। साथ ही साथ वो देखने लगता है कि ड्यूक मैंसन किधर है। वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी वहाँ पर ड्यूक मैंसन का बटलर आते के साथ एलन से कहता कि माफ करना, वैसे क्या तुम मिस्टर एलन हो? उनकी इस बात पर एलन एग्री था, जो सुनकर ओल्ड मैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मैं ड्यूक हार्वर्ड का हेड बटलर हूँ। मेरा नाम ग्राम्स है और यह एली है, एक ट्रेनिंग मेड। अब क्या हम अपने रास्ते पर चलें? प्लीज मेरे को फॉलो करो सर। फिर वो एक गाड़ी की तरफ लाते हुए एलन से कहता कि सर थोड़ी तंगी है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और वो तंगी क्या है अभी हमको कुछ देर में पता चल जाएगा। तभी बटलर एली से बोलता है कि क्या तुम मिस्टर एलन की गोद में बैठना पसंद करोगी? ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों की बैठने के लिए जगह है। दूसरी तरफ एली ये बात सुनकर शर्मा गई थी, जो सुनकर एलन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वह बुरा मान रही है। वैसे निश्चित रूप से हम तीनों किसी तरह सीट पर बैठ सकेंगे। जबकि एली ब्लश करते हुए इसके लिए तैयार हो गई थी, जो सुनकर बटलर एलन को बताता है कि देखा सर, एली को कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन एलन उसके रिबन को देखकर हैरान लग रहा था। इसी के साथ गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में एलन को काफी सारी बर्फ दिखाई देती है, जिस पर ग्राहम कहा, अगर तुम इस पर विश्वास
विश्वास कर सकते हो तो अभी तक इसमें गंभीरता से गिरावट शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब है टेम्परेचर का माइनस में जाना। फिर वो आगे की बात बताता है, जल्द ही हम अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेंगे और स्प्रिंग का इंतजार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ एली को ठंड लग रही थी, जो देखकर एलन कहता है कि तुम्हें इसे पहनकर ठंड लग रही होगी। ये कहते ही उसने अपना मफलर एली को पहना दिया था, जिसे देखकर एली उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, पर वो बताता है अगर मैं कार को थोड़ा मैजिक से गर्म कर दूं तो क्या इसमें कोई दिक्कत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्राहम का कहना है, क्या मैजिक से? सर मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिसके बाद एलन ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को गर्म कर दिया था, जो देखकर वो दोनों हैरान लग रहे थे। तभी इसके बारे में एलन कहा, एक बार जब तुम इसे सीख लेती हो तो यह कोई मुश्किल स्पेल नहीं है। ये बात सुनकर एली परेशान हो जाती है। साथ ही साथ वो लोग ड्यूक मैंसन में पहुंच गए थे। तभी बटलर बताता कि सर तुमको इतनी लंबी जर्नी के बाद आराम की जरूरत होगी। अब हम ड्यूक हावर्ड के रेजिडेंस पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद ग्राम्स ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। यहाँ तक कि एली उतरने ही वाली थी, तभी एलन कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो कहते ही उसने एली को गोद में उठाते हुए सेफ्टली तरीके से नीचे उतार दिया था, पर इसकी वजह से एली का गाल टमाटर जैसा लाल हो जाता है। जिसके बाद वो एली से माफी मांगते हुए कहता है कि योर हाइनेस, आपको डिस्कम्फर्ट फील कराने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली और भी ज्यादा हैरान होते हुए पूछती है, हाँ मेरा मतलब है तुमको यह कब पता चला? जिसके जवाब पर एलन बोला, जब हम स्टेशन पर मिले थे। पर आपको याद होगा जब एलन ने एली का रिबन देखा था तभी उसको शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर एली इस पर एक्सप्लेनेशन मांगती है। जिस बात पर एलन बताने लगा, क्योंकि तुम मेड जैसी नहीं दिखती, तुमने हेडबैंड नहीं पहना है और ये वर्दी तुमको फिट नहीं आती। मुझे इस पे शक था कि तुमने जल्दबाजी में किसी और से इस यूनिफॉर्म को उधार लिया होगा। इसके अलावा तुम्हारे बालों में लगा बर्फ जैसा सफेद रिबन की उसमें गोल्ड थ्रेड से कढ़ाई की गई है। मैंने रॉयल कैपिटल में भी इससे मेल खाते हुए केवल मुट्ठी भर ही टुकड़े देखे हैं। और कौन है जो मुझे देखने के लिए अपना भेष बदलने की हद तक जाएगा? ये सब सुनने के बाद एली शर्माते हुए वहाँ से भाग गई थी। जबकि ग्राहम उससे माफी मांगते हुए कहता है, एली टीना ने साथ आने पर जोर दिया। एक और बात क्लियर कर दूं, ड्यूक की बेटी ने अपना नकली नाम एली बताया था, वैसे इसका असली नाम टीना है, तो हम भी इसे इसी नाम से पुकारेंगे। इसी के साथ एलन ड्यूक मैंसन में एंटर कर जाता है और वो काफी बड़ा होने के साथ ही साथ गर्म भी था। तभी बटलर एलन को बताता है कि ये घर विंटर क्लाइमेट को झेलने के लिए बनाया गया था। फिर वो रियल मेड से कहता है कि एली हमारे गेस्ट आ गए हैं, उनका सामान उनके कमरे में ले जाओ। जो सुनकर एली भागते हुए उनके पास आ ही रही थी, पर वो अपना बैलेंस खोने की वजह से गिरने लगी, लेकिन समय पर एलन उसको बचा लेता है। तभी एलन उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? पर वो शर्म से पानी पानी होते हुए हाँ करती है। दूसरी तरफ बटलर निराश होने के साथ कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर पर दौड़ो मत, क्या तुम हमारे गेस्ट को यहाँ से भगाना चाहती हो? इसके लिए एली उससे माफी मांग रही थी। तभी एलन का कहना है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुमको चोट नहीं लगी, साथ ही साथ मुझे लगता है कि तुम ही असली एली हो। पर एलन उसके बाल और हेडबैंड को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी के साथ उसने उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर एली शर्म से लाल होकर बोली, सब ठीक है, लेकिन ये देखकर बटलर को अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि वो बताता है, मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर एलन कि तुम प्रोफेसर के स्टेटमेंट के अनुसार काम कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन उससे पूछा, उसने मेरे बारे में क्या कहा? जिस बात का जवाब देते हुए बटलर कहता है कि तुम्हारे पास यंग लड़कियों के साथ एक नेचुरल तरीका है। ये सब जानने के बाद एलन हैरान होते हुए बताता कि मुझे अपने से छोटे लोगों के साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस है बस। जो सुनने के बाद बटलर आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या ऐसा है सर? चलो अब मेरे पीछे आओ, मेरे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद हम ड्यूक हावर्ड के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एलन से कह रहा होता है, तुम यहाँ तक आ गए, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बताता, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे नौकरी पर रखने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम एलन है योर हाइनेस। जो सुनने के बाद हावर्ड कहा कि मैंने अपनी बेटी के बारे में प्रोफेसर से सलाह ली और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि तुम इस काम के लिए सुटेबल पर्सन हो। तुम जानती हो कि यह कैसा काम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जो कर सकते हो वो करोगे। जिस पर एग्री करते हुए एलन कहता है कि लेकिन प्रोफेसर ने मुझे केवल इतना बताया कि लेडी टीना को ट्यूशन पढ़ाना होगा, जो रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है। दूसरी तरफ हावर्ड निराश होते हुए कहा, धिक्कार है उस कमीने पर उसके ऐसे अल्फाजों को सुनकर एलन का कहना है, क्या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है? जिस बात का जवाब देते हुए हावर्ड बताता है कि मैं तुम्हें उनका प्राइवेट ट्यूटर हायर करना चाहता हूँ। हालांकि तुम्हारा काम उस एकेडमी छोड़ने पर मजबूर करना है। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, पर इसका मतलब यह है कि एलन का काम उनकी बेटी को रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेने से रोकना है। तभी
ड्यूक आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं, बेहतर होगा कि मैं तुमको हार्वर्ड लाइन के बारे में कुछ बताकर शुरुआत करूं। तुम निश्चित रूप से 4 ग्रेट ड्यूकल हाउसेस के बारे में जानते ही होंगे। जिस बात का जवाब देते हुए एलन कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया। 4 हाउसेस को वेस्ट डोमेन हासिल करते हुए एक कार्डिनल डायरेक्शन में एक, और प्रत्येक ड्यूक आज भी उस लैंड को गार्ड करता है। रॉयल फैमिली से गहरे रिलेशन में आपको फेवर के बजाय योर हाइनेस का सम्मान हासिल हुआ है। सीधे अल्फाजों में कहें तो ग्रेट ड्यूकल हाउसेस को क्रिएट करने के पीछे इन्हीं 4 ग्रेट ड्यूकल हाउसेस का कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ 4 हाउसेस को 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का लीडर नॉमिनेट किया गया, और हर एक डायरेक्शन को एक ग्रेट ड्यूकल हाउस प्रोटेक्ट करती है। उसकी बात को एकदम सही बताते हुए हार्वर्ड बताते हैं, हम हार्वर्ड्स ने पीढ़ियों से क्राउन की ओर से नॉर्थ पर रूल किया है। हमें अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी पर गर्व है, लेकिन वह मेरे साथ ही खत्म हो जाते हैं। मेरी वाइफ की डेथ तब हुई जब टीना काफी छोटी थी। साथ ही मेरी 2 बेटियों को छोड़कर मेरी एक लौती बच्ची है। मेरी सबसे बड़ी बेटी एस्टेला ने रॉयल एकेडमी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकता कि उसमें मैजिक करने की स्किल है, पर मुझे शक है कि वह कभी भी अपनी इनहेरिटेंस हमारे घर के सुप्रीम स्पेल पर महारत हासिल कर पाएगी। मेरी सबसे छोटी बेटी टीना में कोई भी मैजिकल टैलेंट नहीं है। उसके पास माना तो है, लेकिन वह कोई एलिमेंटल स्पेल नहीं कर सकती। कई फेंड सोर्सर ने उसको एग्जामिन किया, लेकिन कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। ये बात सुनकर एलन कहता है कि मैंने ऐसे मामलों के बारे में कभी नहीं सुना। तभी हार्वर्ड बताते हैं, टीना में रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हमारे घर की एक डिसेंडेंट के रूप में वह इसे अपनी ड्यूटी मानती है। साथ ही साथ रॉयल एकेडमी में सोर्सरर और स्वॉर्डमैनशिप की स्टडी करने के लिए उसके लिए और रास्ते खुले होने के बावजूद भी, वैसे खुद देख लो, इसमें तुम्हारा समय बर्बाद होगा। फिर वो उसको एक जगह पर ले आया था जहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे थे। तभी इसके बारे में हार्वर्ड एलन को बताते हैं, इनकी देखभाल टीना करती है। मेरी डेथ वाइफ की किताबें पढ़ने के बाद उसने इस जगह पर पेड़ पौधे उगाने के तरीके के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। टीना की रिसर्च डैची के लिए एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूँ कि वह यहीं रहे और इसे जारी रखे। साथ ही डैची इनकी वाइफ का नाम है। दूसरी तरफ एलन अपने मन में सोच रहा था, यह मेरी उम्मीद से भी बड़ा चैलेंजिंग होगा। लालच है उस प्रोफेसर पर, पता नहीं उसने मुझे कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। ये सब सोचने के बाद एलन ड्यूक से कहता है, मुझे समझ में आता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। हालांकि पर्सनली रूप से मेरा मानना है कि टीना को अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। अगर वह रॉयल एकेडमी के स्टैंडर्ड के अनुसार मैजिक करना सीख जाती है और चूंकि वह अभी भी एडमिशन लेना चाहती है, तो क्या आप उसे ऐसा करने की परमिशन देने के बारे में सोचोगे? जिस बात का जवाब देते हुए ड्यूक कहते हैं कि उस हालात में मैं अपनी परमिशन दे दूंगा, मैं अपनी जबान देता हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एलन काफी खुश होते हुए अपने मन में कहा, एक लड़की जिसके पास माना तो है लेकिन वह स्पेल कास्ट नहीं कर सकती, यह एक मुश्किल प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको सोल्व करना मुनासिब होगा। अगले सीन में दावत हो रही थी। तभी ड्यूक बताते हैं कि दूर से आए हमारे विजिटर्स के लिए चेयर्स, और वो सब चेयर्स करने के बाद खाने का आनंद लेने लगते हैं। जबकि ड्यूक हार्वर्ड हमारे विजिटर्स से कह रहे थे, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह रॉयल कैपिटल की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जीवन से भरपूर होगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ सर्वेंट के साथ खाना खाने की प्रथा है। उसी वक्त वहाँ पर टीना और एली भी आ गए थे, जिनको देखकर हार्वर्ड उन्हें भी पार्टी में शामिल होने को कहता है, जो सुनते ही वो दोनों तुरंत इसके लिए मान जाते हैं। तभी ड्यूक इनके बारे में एलन को बताते हैं, यह मेरी बेटी टीना है। फिर वो टीना से कहे, यह तुम्हारा नया ट्यूटर एलन है। जो सब जानने के बाद टीना एलन से कहती कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं टीना हार्वर्ड हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ाई करने के लिए व्याकुल हूँ। जिस पर एलन का कहना है, मैं भी इसके लिए क्यूरियस हूँ। साथ ही मैं पहले ही एली से मिल चुका हूँ। वैसे क्या कार में ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही थी, पर एली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मैं कार में कब बैठी और मुझे ठंड कब लगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना शर्माते हुए एलन से पूछती है, मिस्टर एलन, क्या मैं एक पल के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए कई सारे सवाल हैं। जिस पर एलन एग्री था, पर एली अभी भी कंफ्यूज थी। दूसरी तरफ ड्यूक कहते हैं, एलन, मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। फिर वो मेड के बारे में बताने लगे। एली ग्राम्स की पोती और एकलौती सक्सेसर है। उनकी फैमिली वार्क्स अनादिकाल से हार्वर्ड के साथ खड़ी रही है। मैं उसे भी तुम्हारे जिम में सौंपना चाहूंगा। ग्राम्स ने पहले ही इसकी परमिशन दे दी है। जो सब जानने के बाद एलन ड्यूक से कहता है, क्या मैं मान सकता हूँ कि मिस एली भी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है? जिस पर एग्री करते हुए हार्वर्ड बताते कि खैर, जबकि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। उसी वक्त एली माफी मांगते हुए कही, मुझे माफ कर दो, पर मैं मैजिक में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए परेशानी की वजह बन जाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बोलता कि मिस एली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? जिस बात का
जवाब देते हुए एली कहती कि मैं वही करूंगी जो मुझसे कहा जाएगा। इस पे एलन का कहना है, मेरा मतलब यह नहीं है। क्या तुम लेडी टीना के साथ रॉयल एकेडमी में जाना चाहती हो? जिस पर वो कुछ देर सोचने के बाद बताती है, बेशक मैं लेडी टीना को बहुत एडमायर करती हूँ, मैं उनकी पर्सनल मेड हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन उसका सर सहलाते हुए कहता कि यह सुनकर मुझे राहत की सांस मिली। मैं हमारे साथ साथ की जा सकने वाली लेसन्स का इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर एग्री करने के साथ एली बताती है, और एलन सर क्या तुम मुझे एली कहोगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना जलते हुए कही, तो फिर मुझे टीना बुलाओ। साथ ही साथ ड्यूक ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। उसी वक्त वहाँ पर एक ब्लैक किटी आ गई थी जो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। उस किटी को देखकर एलन का कहना है, तो तुम भी यहाँ पर हो आंको? प्रोफेसर ने मुझे इस जॉब के लिए सिफारिश की थी और आंको ये लोग फैमिलियर हैं। जिस बात पर वो अपनी भाषा में कुछ कहने लगती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों पहले से भी ज्यादा उस पर फिदा हो गई थी। इसके बाद यहाँ सीन एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर एलन ग्रीन हाउस के अंदर एक कमरे के बाहर खड़ा होकर नॉक नॉक करता है। कमरे के अंदर की तरफ टीना एक किताब पढ़ रही होती है। तभी एलन गेट खोलने के साथ कहता है कि गुड मॉर्निंग, और मैं देख रहा हूँ कि आज तुमने मेड की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना ब्लश करते हुए बताती है, सर मैं देख रही हूँ कि आप एक ईवल ट्रेंड हो। इसके लिए एलन उससे माफी मांग रहा था। ये बात सुनकर टीना कहती है, लेसन शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने कल रात कहा था, मैं तुमको मुझे हाइनेस या मिस कहने से मना करती हूँ। साथ ही साथ मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए मना करती हूँ। भले ही तुम्हारी बात पेनफुल हो, उसे सुनने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए एलन का कहना है, ठीक है मैं बातों को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताऊंगा। जो कहने के बाद वो अपने मन में कहा, वह इस बारे में बहुत सेंसिटिव लगती है। उसकी मैजिकल कमजोरी ने उसे पहले ही काफी दर्द दिया होगा। ये सब सोचने के बाद एलन टीना को बताता कि हम अभी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आज एक रिटर्न टेस्ट दो। मुझे लगता है कि तुम जानती होगी कि एंट्रेंस एग्जाम 3 पार्ट में होते हैं, पहला रिटर्न एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा मैजिकल एग्जाम। इस बात पर टीना पूरी तरह से एग्री थी। तभी एलन का कहना है, हमें अपना ज्यादातर समय फिजिकल मैजिक के काम करने में लगाना चाहिए, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम रिटर्न एग्जाम के लिए कितने तैयार हो। उसकी इस बात पर टीना कहने लगी, पर क्या वे हर साल एक नया टेस्ट नहीं लाते और इसके लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर एलन कहता है, यह सब झूठ है। किसी भी अदर टेस्ट की तरह एकेडमी द्वारा पूछे जाने वाले सवाल में भी अपने पैटर्न होते हैं। इस पे टीना बोलती कि तो क्या तैयारी के साथ चलना जरूरी है? जिस पर एलन एग्री करते हुए साथ ही एक क्वेश्चन पेपर उसे देने के साथ बताता है, ये कुछ क्वेश्चन पेपर के सैंपल है, आज ही उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करना। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एलन के कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर एलन उसके आंसर शीट को देखकर हैरान होने के साथ कह रहा था, इसके बारे में कोई भी शक नहीं है, ये लड़की लीडिया के टैलेंट को भी टक्कर दे सकती है। जिसके बाद वो एक लेटर को देखने के साथ कहा, मेरे गले में लटकी एल्बर्टोस, यह साउथ की गार्डियन ड्यूका लाइस्टर्स की सबसे बड़ी बेटी है। अगर उन्हें लेडी ऑफ द स्वॉर्ड के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो एकेडमिक रूप से एक्सीलेंट है। उन्होंने रॉयल एकेडमी और यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास में फर्स्ट प्लेस हासिल कर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उसका माना भी उतना ही इम्प्रेसिव है। साथ ही साथ उसने सुप्रीम स्पेल फायरवर्ड में मास्टरी हासिल कर ली है और कम से कम एकेडमिक रूप से टीना उसके बराबर है। अगले सीन में एलन टीना से कह रहा था, तुमने कल काफी मेहनत की, ये लो अपना टेस्ट। पर टीना अपने रिजल्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जो देखकर एलन बताता है कि तुम रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार हो। सच में मुझे लगता है कि तुम्हारा स्कोर सबसे ज्यादा हो सकता है, स्पेसिफिक रूप से तुम्हारा ऐसे आउटस्टैंडिंग था, इसलिए मैं रिटर्न एग्जाम की तैयारी में कम से कम समय लगाना चाहता हूँ। और आज से शुरू होने वाली है फिजिकल एग्जाम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मैजिक की प्रैक्टिस पर ध्यान दो। दूसरी तरफ टीना मैजिक का नाम सुनकर निराश होते हुए यस सर कहती है। उसकी मरी हुई आवाज को सुनकर एलन कहता है कि खुद को चेयर अप करने की कोशिश करो, तुम जब तक आजमाती नहीं तो सीख नहीं पाओगी। जिस बात पर टीना का कहना है, मैंने काफी बार कोशिश की और हर बार नाकाम रही। तुमसे पहले भी मेरे पास बहुत सारे ट्यूटर रहे हैं और मैंने हर बार एक को निराश किया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहता कि मैं खुद जानता हूँ कि लोगों को निराश करना कैसा होता है, दरअसल मैंने यह काम हाल ही में किया है। ये बात सुनकर टीना हैरान होते हुए पूछती है, लेकिन प्रोफेसर ने तुम्हारी तारीफ की थी, लीडिया फेमस है लेकिन तुम भी फेमस हो सोर्ड ऑफ द लेडी के ब्रेन के रूप में। जिस पर एलन बताता है, लोग मेरे बारे में सिर्फ इसलिए बातें करते हैं क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा पर्सन हूँ जो लीडिया के पागलपन को बर्दाश्त कर सकता है। मेरे पास एवरेज से बहुत कम माना है। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे केवल यूनिवर्सिटी में इसलिए आने दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं लीडिया को कंट्रोल में रखने में अच्छा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि रॉयल एकेडमी कितनी मुश्किल हो सकती है, क्लासेस
मुश्किल और सख्त होती है और आधे स्टूडेंट समय पर ग्रेजुएट होने पर नाकाम हो जाते हैं। इससे पहले कि हम अपना लेसन शुरू करें, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच रॉयल एकेडमी जाना चाहती हो? क्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम सोचती हो कि यह तुम्हारी ड्यूटी है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना कुछ देर सोचने के बाद बताती है, मैं रॉयल एकेडमी जाना चाहती हूँ और वो मेरी ड्यूटी नहीं है। ये सब जानने के बाद एलन उसको बताने लगा था, तुम हमेशा अपनी प्लांट रिसर्च जारी रखने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हो। जिसका जवाब देते हुए टीना बोली, मुझे पौधे पसंद है लेकिन तुम हंसोगे नहीं, ठीक है? उसकी इस बात पर एलन एग्री था। तभी टीना बताती है, जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे पिक्चर बुक पढ़ाती थी। मैं हमेशा से उन ग्रेट स्पेल को एडमायर करती रही हूँ जिनका इस्तेमाल लेजेंड के लोग किया करते थे। मैं किसी दिन ऐसे ही मैजिक में माहिर होना चाहती थी। इस पे एलन कहा कि ग्रेट स्पेल की तरह कोई भी जिंदा पर्सन इन्हें कास्ट नहीं कर सकता। उसके ऐसे जवाब को सुनकर टीना बोलती है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हंसो मत। जिस पर एलन बताता कि मैं हंसूंगा नहीं, पर हम जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें विल पावर है और तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो हमें रास्ते मिल जाएंगे। उसकी उम्मीदों से भरी बातों को सुनकर टीना को उम्मीद मिल चुकी थी। उसी वक्त वहाँ पर एली भी आ जाती है, पर उसके हाथ में कैंडल्स थी जिससे वो धीरे धीरे करके उनके पास ले आ रही होती है। साथ ही साथ एली एलन से कहती है, एलन सर मैं तुम्हारे लिए चीज लाई हूँ। और उसका ये कहना ही था तभी वो फिर से लड़खड़ा गई, जो देखकर एलन उसे गिरने से बचा लेता है। पर अभी भी प्लेट, कैंडल्स और स्टैंड हवा में थे, जिनको देखकर एलन अपने मैजिक से उन्हें सेफ्टली तरीके से टेबल पर रख देता है, जबकि एली इस गलती के लिए उससे माफी मांग रही होती है। दूसरी तरफ टीना एली को उसके इतना करीब देखकर चिढ़ते हुए एलन से कहती है, एलन एली से तुरंत दूर हो जाओ। उसको इतना भड़कता देखकर एलन तुरंत उससे दूर होकर कहता है कि तो फिर चलो फिर से फोकस करो और अपना लेसन शुरू करो। सबसे पहले टीना मुझे मैजिक के फंडामेंटल एलिमेंट के बारे में बताओ। जिस पर एग्री करते हुए टीना फंडामेंटल एलिमेंट के बारे में बताती है। मैजिक एलिमेंट है फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग और डार्कनेस। हर एक पर्सन इन 7 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को लेकर पैदा होता है। जिस बात का जवाब देते हुए एलन बताता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाउस हावर्ड के बारे में क्या? ये सुनते ही टीना सोचते हुए कहती है, हमें वाटर और विंड अफिनिटी है और हम उन्हें आइस मैजिक करने के लिए कंबाइन कर सकते हैं। इस पे एलन बोला, यह आधा सही है, मुझे बताओ अफिनिटी होने का क्या मतलब है? पर इसके बारे में टीना को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए एलन बताता है कि मैंने कल कार में टेम्परेचर कंट्रोल स्पेल का इस्तेमाल किया। उस स्पेल में 3 एलिमेंट कंबाइन थे, फायर, वाटर और विंड। फायर और वाटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यह अफिनिटी के थ्योरी के अगेंस्ट था। यह तो बस मेरी थ्योरी है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि किसी पर्सन का नेचुरल एलिमेंट जैसे कि कोई चीज होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुले दिमाग से अलग अलग एलिमेंट को ट्राई करो। एक्सपीरियंस ही हमारा सबसे बेस्ट टीचर होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस 8 मोमबत्तियों पर मैजिक करो। इसमें भी एलिमेंट के साथ साथ आइस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एली तुम किस प्रकार के स्पेल का इस्तेमाल कर सकती हो? जिस पर एली बताती है, केवल थोड़ा सा फायर और विंड मैजिक। ये बात सुनकर एलन एली से कहता है कि ठीक है, चलो फिर मोमबत्ती की लो को जलाओ। जिस पर एग्री करने के साथ एली ने फायर सर्कल को क्रिएट कर लिया था, जो देखकर एलन उसे रिलैक्स होने को कह रहा होता है। दूसरी तरफ एली ने एलन के कहे मुताबिक लो को जला दिया था, जो देखने के बाद वो उसकी तारीफें करते हुए कहता है, इसके बाद विंड मैजिक करने की कोशिश करो। जिसके बाद उसने विंड स्पेल से उस लो को हवा से हल्का सा हिला दिया था। अब ये देखकर एलन काफी खुश होते हुए कहा, अगर तुम पहले से ही 2 प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। जो सुनकर एली उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहने लगी थी, लेकिन मैं सचमुच होपफुल हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन का कहना है, बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार होगी। तुमको रिस्पेक्ट के साथ पास होने का एम रखना चाहिए। ये बात सुनकर एली हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसको खुद नहीं लगा था कि मैं पास हो सकती हूँ। जिसके बाद एलन टीना को भी कोशिश करने के लिए कहता है, जो देखकर टीना फोकस करते हुए अपने स्पेल को क्रिएट कर लेती है। दूसरी तरफ एलन उसकी बॉडी को देखकर कहा, मुझे माना में हलचल महसूस हो रही है। साथ ही साथ उसका स्पेल फॉर्मूला नीट एंड क्लीन है। उसी वक्त अचानक से उसका स्पेल पेनिट्रेट हो गया था, जो देखकर टीना इसके लिए माफी मांगने लगती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहा, तुम्हें इसके लिए कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास माना है और हमें केवल ये पता लगाना है कि तुम्हारे स्पेल एक्टिवेट क्यों नहीं होते। अब मैं तुमको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, तुम दोनों खुद ये काम सीखोगी, इसलिए पूरे फोकस के साथ ध्यान दो। फिर वो अपने मन में कहने लगा, ऑर्डिनरी एलिमेंट उन्हें एक्साइटिंग करने में ज्यादा मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं दिखावे के लिए इसमें कुछ जोड़ूंगा। जो कहते ही उसने ओल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए मोमबत्ती पर उन एलिमेंट के फूल खिला दिए थे, जो देखकर वो दोनों काफी हैरान लग रहे थे। सबसे ज्यादा टीना हैरान थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में मैजिक के लिए एक अलग ही चमक
चमक है। उन दोनों के चेहरों को देखकर एलन अपने मन में कहता है, एक बार जब तुम इसे समझ लेते हो तो यह उतना मुश्किल नहीं है। आखिरकार मैं भी कर सकता हूँ और लोग मुझे होपलेस कहते थे और इसलिए मैं स्प्रिंग तक हार्वर्ड्स के ड्यूकल हाउस में ही रहूंगा। प्रे करो कि मैं बिना परेशानी के अपना गुजारा कर सकूं। इसलिए मैं इसकी सराहना करूंगा और अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझ पर थोड़ा नरम रुख आजमाना। शायद अब सलाम के तौर पर फायर बर्ड फेंकना बंद कर दीजिए, मुझे उससे डर लगता है। उस खत को पढ़ने के बाद लीडिया कहती कि मुझसे पूछे बिना तुम चले गए, मैं तुम्हें इस बात का पछतावा कराऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। एपिसोड 2 की शुरुआत में एलन उन दोनों को पढ़ाते हुए कह रहा होता है, अब एक और सवाल, लोग मैजिक कैसे कर पाते हैं? जिस बात का जवाब देते हुए टीना का कहना है, क्योंकि हमारे पास माना है और हमने रिसर्च और एफर्ट्स के माध्यम से इसको इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। जिस पर एग्री करते हुए एलन बताता है कि सच है, रिसर्च एडवांस हुआ है और मैजिक करने वालों की आबादी बढ़ी है, लेकिन एडवांस स्किल का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। साथ ही साथ ड्यूकल हाउसेस अपने सुप्रीम स्पेल के सिनोनिम्स हैं, फायरबर्ड, ब्लिजार्ड वुल्फ, गिल टाइगर और लाइटनिंग लोड टाइगर, लेकिन लगभग कोई भी एलाइव पर्सन उन्हें कास्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उनकी ताकत कम होती जा रही है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना उसको बताने लगी थी, डार्क लॉर्ड की वार के बाद से हमने 2 सेंचुरीज तक रिसर्च और रिफॉर्म किया है, वैसे क्या तुम कहना चाहती हो कि ये सब बेकार है? इस पे एलन बताता कि नहीं, यूं ही नहीं, लेकिन सच में उन्होंने क्वांटिटी के लिए क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। मेरा मानना है कि हम मोर्टल्स मैजिक करने के काबिल एलिमेंट्स की मदद के कारण हम उसे देख नहीं सकते। ये बात सुनकर टीना कहती है, लेकिन मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट ने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। जैसे वोल्केनो पर फायर स्पेल ज्यादा असरदार नहीं होते क्योंकि वहाँ पर फायर एलिमेंट्स का बोलबाला है। कुछ मामलों में वाटर स्पेल ने सच में स्ट्रेंथ हासिल कर ली है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अच्छी तरह से स्टडी की है, लेकिन जब तुम एलिमेंट्स की पावर को वेरीफाई नहीं कर सकते तो तुम एक्सपेरिमेंट पर कैसे भरोसा कर सकते हो? एलन की ये बात सुनकर टीना चिढ़ते हुए कही, ये कोई फेयर सवाल नहीं हुआ। जो सुनकर एलन उसके लिए माफी मांगते हुए बताता है कि तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि मैं खुद को रोक नहीं सका। जिस बात पर टीना बोली, मैं जानती थी कि तुम एक ईवल प्राणी हो। दूसरी तरफ एलन उन्हें फिर से समझाने लगा, अब मैं सोचता हूँ तो शायद एलिमेंट्स का एलिमेंटस के लिए कोई स्पेशल महत्व नहीं होता। हालांकि आजकल के एक्सपेरिमेंट में आने वाले ज्यादातर स्पेल एक ही एलिमेंट को समन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगर तुम एक एलिमेंट थे तो क्या उन लोगों की मदद करके खुश होगे जो तुमको एक ही ऑर्डर बार बार भरने के लिए मजबूर करते हैं? इस पे दोनों कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूंगी और मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। उन दोनों के ऐसे जवाब को सुनते ही एलन कहने लगा, इसलिए मैं ब्लैंक स्पेस को जोड़कर अपने फॉर्मूला को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी इसे ट्राई करो। एली, तुम पहले से ही फायर और विंड मैजिक कर सकती हो, इसलिए किसी और टाइप का मैजिक को ट्राई करो। जिस बात पर एग्री करने के साथ एली वाटर मैजिक करने की कोशिश करने लगती है, पर उसका स्पेल बीच में ही डीएक्टिवेट हो गया था। जो देखकर वो उससे माफी मांगते हुए कहती है, यह मेरी गलती है, मैं बिल्कुल होपलेस हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बताता है कि यह बिल्कुल सच नहीं है, रिलैक्स रहो और फिर से कोशिश करो। जिस पर वो इस बार पूरी तरह से तैयार होने के साथ वाटर मैजिक का छोटा सा नमूना दिखाती है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है। हालांकि ये छोटा सा पानी था, लेकिन इसके लिए एलन उसकी तारीफें करता है। अब बारी आ गई थी टीना की, जिसने मैजिक करने की अपनी पूरी कोशिश की, पर उसका स्पेल ब्रेक हो गया, जो देखकर वो उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ये देखकर एलन कहता है, ठीक ठाक है, तुम एक बार फिर से कोशिश करो। जिसके बाद वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वही हाल रहा। इसकी वजह से उसका बचा कुचा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। इसी के साथ हम रात का सीन देखते हैं। लाइब्रेरी की तरफ एलन लालटेन लेकर आ चुका था और वो इतनी सारी किताबों को देखकर कहता है, अमेजिंग, इसमें से ज्यादातर किताबें नेशनल ट्रेजर हो सकती है। और टीना के पास पक्के रूप से माना है, लेकिन कुछ तो है जो उसके स्पेल को एक्टिवेट होने से रोक रहा है। मैं केवल उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ बातें उस पर रोशनी डालेगी। उसी वक्त उस कमरे में कोई आ गया था, जो देखकर एलन लालटेन को बंद कर दिया था। दूसरी तरफ मेड टीना को समझा रही थी, याद रखो तुम ज्यादा देर के लिए यहाँ नहीं रह सकती। जिस बात पर एग्री करते हुए टीना आगे बढ़ने के साथ एक किताब को ढूंढते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे देखने दो, मैजिकल साइंस का कलेक्शन कहाँ गया, ये रहा। उसी वक्त वहाँ पर मेड आते के साथ टीना को बताती है, तुम निश्चित रूप से मिस्ट्रेस की तरह हो माय लेडी। उसे भी किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था और वह हमेशा किताबों में खोई रहती थी। जिस
बात पर टीना बोली, सिवाय इसके कि माँ मैजिक कर सकती थी और मैं नहीं कर सकती। तभी मेड सवाल करती है, मुझे अपने नए ट्यूटर के बारे में बताओ कि वह किस तरह का है। वो बात सुनकर टीना का कहना है वह इवल किस्म का है, लेकिन वो उन पलों को याद करती है जहाँ पर एलन ने अपना मफलर टीना को पहना दिया था। ये सब याद आने के बाद टीना मेड से कहती है वह बहुत दयालु है। जो सुनकर मेड खुश होते हुए कहती है, क्या तुम मेरे बिना यहाँ से जा सकती हो? मैं ताला लगाने के बाद वापस तुम्हारे पास आऊंगी। जिस पर एग्री करने के साथ टीना वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद मेड एलन से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर हो। तभी एलन सामने की तरफ आते हुए कहा, आपने मुझे पकड़ लिया। जिस पर मेड बताती कि मैं इस घर की हेड मेड हूँ, शैली वॉकर मेरा नाम है। अगर तुम मेरी गुस्ताखी को माफ करोगे तो सर आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी होगी। जबकि एलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मैं एलन हूँ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर शैली वॉकर बताती है यह लेडी टीना से रिलेट करता है। वह एक ब्रिलियंट लड़की है, कड़ी मेहनत करने वाली बच्ची है। फिर भी उसके सभी पहले ट्यूटर ने उसकी कड़ी मेहनत को खारिज कर दिया और उसे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उसमें मैजिक स्किल नहीं है। हर एक डिपार्चर ने उसे घायल कर दिया। वह छुप छुप कर आंसू बहाती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी रॉयल एकेडमी को नहीं छोड़ा। और अब तुम आ गए हो सर, मैं तुमको बता नहीं सकती कि इस खबर से वह कितनी खुश हुई थी। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर टीना खुशी से झूलते हुए मेड को बताती है, यह सुनो सैली, एलन सोर्ड ऑफ द लेडी का ब्रेन यहाँ आ रहा है। यह सब याद करने के बाद शैली वॉकर का कहना है, मिस्टर एलन, मेरी टीना तुमको और लेडी लीडिया को एडमायर करती है, प्लीज उसकी मदद करो। जिस पर एलन कहता है, निश्चित रहे मैं ऐसा करूंगा मिस वॉकर, आखिरकार मैं इसलिए तो यहाँ पर हूँ और मेरा तुमसे एक अनुरोध है। और वो रिक्वेस्ट क्या थी वो हमें बताई नहीं जाती। इसके बाद यहाँ सीन स्टडी रूम की तरफ आ गया था जहाँ पर टीना भड़कते हुए कहती है, मैं इसे देखकर यहाँ एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती। साथ ही साथ वो एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है। जिस बात का जवाब देते हुए एलन बोला, तुम क्या समझाना चाहती हो? जिस पर टीना गुस्से के साथ बताती है, आज सुबह तुम दोनों जिस शहर पर गए थे। जिस बात का जवाब देते हुए एलन कहने लगा, अच्छा तो ऐसा है, मैं तो बस एली को सब्जियां काटने में मदद कर रहा था। इस पे एली बोलते कि टीना सामा तुम मुझे डरा रही हो। उसी वक्त टीना खुद को बड़ी समझकर एली से पूछती है, तुम मिस्टर एलन के बारे में क्या सोचती हो? और तुम सुबह सुबह अकेले उस लड़के के साथ बाहर कैसे जा सकती हो जिसे तुम पसंद नहीं करती? जिस पर एली का कहना है, लेकिन मुझे मिस्टर एलन पसंद है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही वो उससे कही, ये तुम क्या कह रही हो? पर एली काफी खुश होते हुए कहती कि मुझे ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और तुम्हारे बाद वह सबसे अच्छे लगते हैं। उसका असली मतलब जानने के बाद टीना को राहत मिली। इस बात की वजह से एलन को हंसी आ रही थी। साथ ही वो कहा, तुम दोनों की आपस में काफी अच्छी बनती है कि तुम बहनें हो सकती हो। जिस पर एली सवाल करती है, तुम हम में से कौन तुम्हारी सबसे बड़ी बहन लगती है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कुछ देर सोच विचार करने के बाद टीना का नाम लेता है। अब ये सुनकर टीना की छाती चौड़ी हो गई थी, पर एली को यह मंजूर नहीं था क्योंकि वो उससे 1 साल बड़ी है। जिस बात का जवाब देते हुए टीना कहती है, मुझे याद नहीं कि तुमने कभी भी बड़ी एज के हिसाब से एक्टिंग की हो। इस बात की वजह से एली चिढ़ते हुए कही, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो अगली बार जब भी बिजली गिरेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ सोने नहीं दूंगी। अब ये सुनकर टीना परेशान होने के साथ कहती है, ये तो डर्टी गेम है एली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी डर लगता है। उन दोनों की क्यूट बातों को सुनकर एलन को हंसी आने लगी थी, जो सुनकर वो दोनों एक साथ एलन से कहे, ये कोई हंसी वाली बात नहीं है। इस पे एलन उनसे माफी मांगते हुए बोला कि चलो हम अपने अगले लेसन के बाद इसे जारी रखेंगे। जिसके बाद एलन एली का हाथ पकड़ते हुए उसको ब्लैक किटी से छुआ देता है। साथ ही वो एली से कहा, क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? उसकी इस बात पर एली का कहना है, मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना गर्म होगा और मैं इसके माध्यम से माने के फ्लो को फील कर सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुमने आंखों के डार्क मानों को एक्सपीरियंस कर लिया है एली, अब तुम इसे ट्राई करो। जिस पर एग्री करते हुए एली डार्क स्पेल को क्रिएट करने की कोशिश करने लगती है, पर वो पहली बार में ही नाकाम हो गई थी। जो देखकर एलन कहता है, यह ठीक ठाक था, अगर तुम इसे पहली बारी में ही कर सकती हो तो तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या होगी। अब तुम टीना इसे एक बार ट्राई करो। जिसके बाद टीना एक गहरी सांस लेते हुए आइस मैजिक को करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फॉर्मेशन अचानक ब्रेक हो गया था। अब धीरे धीरे उसकी उम्मीदें मिटती जा रही थी, लेकिन एलन उसको बताता है कि इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, हमारे पास ट्राई करने के लिए काफी कुछ है, अब मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने की परमिशन दो। जिसके बाद उसने आंखों को समन कर लिया था, जो देखकर वो दोनों दोबारा से उस पर लट्टू हो गए थे। तभी एली उसे पकड़ने की परमिशन मांग रही थी। एली की ऐसी बातों को सुनकर टीना का कहना है, यह ठीक नहीं है एली, मेरा क्या होगा? उन दोनों के झगड़े को देखकर एलन बताता, प्लीज फाइट मत करो, यहाँ देखो मैंने दूसरा बना लिया। जिसके बाद वो एक एक दोनों को दे देता है। उन क्यूटी पाए को पाकर वो दोनों काफी खुश हो गए थे। तभी एलन कहता है, वह केवल इसलिए अच्छे निकले हैं क्योंकि मेरे पास रेफरेंस के लिए आंको है। अगले सीन में ग्राहम ने एलन को
एक लेटर दे दिया था जिसको लेकर वो अपने कमरे में आ जाता है और वो लेटर लीडिया ने लिखा था। तभी हमें लीडिया की आवाज बताती है, प्रिया भगोड़े, मुझे तुम्हारा लेटर मिला, आखिर तुम हावर्ड्स के पास क्यों गए? अगर तुमको काम की जरूरत थी तो तुमको मेरे पास आना चाहिए था और मैं टीना से कई बार मिल चुकी हूँ, साथ ही मुझे उसकी हालत के बारे में पता है। यह तुम्हारे लिए भी मुश्किल प्रॉब्लम होगी, बेशक यह काम कर सकता है अगर तुमने वह किया जो तुम जानते हो, लेकिन यह सवाल नहीं उठता मेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। और मुझे पता है कि तुम मुझे अपने कोर्ट सोर्सरर एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो। तुम कब से अपनी मिस्ट्रेस से कोई मिस्ट्री छिपाने की हालत में हो? खैर इसे छोड़ो, मैं तुम्हें रॉयल अकेडमी के एडमिशन एग्जाम में देख लूंगी। अगर तुम भागोगे तो तुम्हें मैं अर्थ के छोर तक भी ढूंढ लूंगी, जिसके बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो बचेगा उसे जला दूंगी। यह मत भूलना, तुम्हारी फॉलोवर और मिस्ट्रेस लीडिया। साथ ही साथ मैं हर दिन लेटर लिखने पर जोर नहीं दूंगी, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार लेटर जरूर लिखूंगी। और वो पढ़ते पढ़ते कब स्टडी रूम में पहुंच गया इसका एहसास मेरे को भी नहीं हुआ। एलन का चेहरा देखकर टीना पूछती है, लेडी लीडिया क्या चाहती थी? जिस बात का जवाब देते हुए एलन कहता है, कुछ नहीं, वह बस इस बात से नाराज है कि मैं अक्सर लेटर नहीं लिखता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली को लगने लगा था कि वह एलन की काफी ज्यादा परवाह करती है, जिस बात पर टीना भी कही, मुझे यकीन है कि वह तुमसे अलग नहीं रह पाएगी। ये बात सुनकर एलन का कहना है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके रीजन इतने अट्रैक्टिव हैं। इसी के साथ उनकी प्रैक्टिस फिर से शुरू हो चुकी, जहाँ पर एली वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मोमबत्ती के चारों ओर पानी का एक सर्कल क्रिएट कर ली थी, जो देखकर एलन अपने मन में कहा, नए स्पेल फॉर्मेशन अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर एली के लिए, जिसके बाद टीना की बारी आ गई थी, जहाँ पर उसने फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश की, पर बार बार नाकाम होने की वजह से टीना मायूस होती जा रही थी। उसी वक्त एलन कुछ नोटिस करता है कि ये तो आइस के टुकड़े हैं। नेक्स्ट सीन में एलन एक किताब को लेकर कह रहा होता है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि उसके स्पेल एक्टिवेट होने के बस एक कदम दूर है। अगर मॉडर्न मैजिक थ्योरी इसका रीजन नहीं समझा सकती तो मैं पुराने रिकॉर्ड्स में देखूंगा। तभी उसको एक सिंबल दिखता है, पर अभी के लिए एलन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था। उसी वक्त वहाँ पर एली आ गई थी, जो शायद उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। अगले सीन में एली ने चाय सर्व कर ली थी, जो सुनकर एलन का कहना है, शुक्रिया मिस वॉकर। हालांकि पर एली उसे वहीं पर टोकते हुए बताती है, तुमने मुझे मिस वॉकर क्यों कहा? तुम मुझे क्लास में एली कहते रहते हो। मुझे बताओ कि सिर्फ यह क्लास में नहीं था? जिस पर एलन कहा, फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन एली उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। साथ ही वो बोलती कि एलन सर, क्या मैं तुम्हारे लिए बस इतने ही हूँ? उसके इस इमोशनल टॉर्चर को देखकर आखिर में एलन इसके लिए मान जाता है। फिर वो एकदम से अपना रवैया बदलते हुए कहती है, शुक्रिया सर, प्लीज मुझे कभी भी ऐसा कुछ मत कहना। उसके एकदम से जज्बातों को बदलता देखकर एलन थोड़ा हैरान जरूर हुआ था, पर वो उसको बताता है, जो भी हो, तुमको इतनी देर रात तक किसी लड़के को अपने कमरे में इनवाइट नहीं करना चाहिए। प्लीज इसे किसी ऐसे पर्सन के लिए बचा कर रखो जिस पर तुमको अपना दिल लगा रखा हो। जो सुनते ही एली धीरे से कहती है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी फुसफुसाहट को सुनकर एलन कहा कि मुझे माफ कर दो, पर क्या तुमने कुछ कहा? लेकिन एली इसके लिए मना कर देती है। साथ ही साथ एलन बताता है कि अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर एग्री करते हुए एली बोलती, एलन सर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने मुझे पहले ही मिलने के लिए बुलाया था। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर मिस शैली एली से कह रही होती है, एली, हम तुम्हें दुनिया में किसी और से भी ज्यादा प्यार करते हैं। साथ ही साथ ग्राहम बताता कि और केवल इसलिए नहीं कि तुम हमें हमारी डॉटर और सन इन लॉ की याद दिलाती हो। ये सब बताने के बाद एली एलन से कहती है, और उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। ये सब इतना अचानक था कि मैं जानना चाहती थी क्यों। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में तुमसे बात की थी। जिस बात का जवाब देते हुए एलन बताता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और मैंने तो बस उन्हें थोड़ी सी सलाह दी थी। फिर हम उस कन्वर्सेशन की तरफ आते हैं जहाँ पर उनकी बातों को कट कर दिया था। तभी एलन मिस एली से कहता है, और मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यह मिस एली के बारे में है। ये बात सुनकर मिस शैली को लगने लगा था कि उसने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम नाराज हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन मना करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास टैलेंट तो काफी है, लेकिन उसको इसका लाभ उठाने में काफी परेशानी होती है और उसे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बताओ कि वह आपके लिए कितना मायने रखती है। एक लवली फैमिली काफी बड़ी कंफर्टिंग हो सकती है। जिसके बाद वो एली को बताता कि मेरी अपनी फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है। यह सब जानने के बाद एली बोली, जब मैं छोटी थी तब मेरे मॉम डैड दोनों की डेथ हो गई। फिर मैं यहाँ रहने आई क्योंकि हावर्ड्स ने मुझे अपने यहाँ रख लिया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं इस घर में आई थी। मुझे ठंडी बर्फ याद है और एक छोटी सी लड़की जो हर जगह मेरा पीछा करने की पूरी कोशिश करती
थी। लेडी टीना ने अभी हाल ही में अपनी माँ को खोया था, उसे घबराहट महसूस हुई होगी। हम एक ही पंख के पक्षी हैं, पर मैं डर गई थी। मैं वोकर नाम के सक्सेसर हूँ, लेकिन मैं जो भी करती हूँ वह सभी सही नहीं होता। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, लेडी टीना ने मुझे एकेडमिक रूप से छोड़ दिया था। मुझे चिंता थी कि शायद मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और मास्टर से पूछा, क्या मुझे रॉयल एकेडमी में जाने की परमिशन मिल सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहता है, आई एम इम्प्रेस, तुमने अपना रास्ता खुद बनाने का पाथ चुना। तुम एक बहादुर लड़की हो एली, तुम्हारे पास भी जरूरी टैलेंट है और तुम अकेली नहीं हो। खुद पर विश्वास रखो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एली काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर एली ने मोमबत्ती पर फूल खिला दिए थे, जो देखकर एलन उसकी तारीफें करने लगता है। साथ ही साथ वो बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी पूछता है। दूसरी तरफ टीना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एली कहती है, खैर लाइटनिंग और लाइट मुझे थोड़ा डरा देते हैं। अंको मुझे डार्कनेस से निपटने में मदद कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे जल्दी से समझ लूंगी। तभी एलन अपने मन में बोला, एली अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, वह जल्दी ही मैजिक मुकाबला शुरू करने के लिए तैयार होगी। लेकिन पहले फिर वो टीना से कहता है कि चलो टीना अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद टीना मायूसी के साथ मैजिक करने के लिए आती है, पर उसको इस बारे में पता था कि यह मुझसे नहीं होगा और ऐसा ही होता है। इस पे एलन बोलता है कि अभी भी हमारे पास समय है, चलो एक अलग स्पेल फॉर्मूला को ट्राई करो। जो सब बताने के बाद एलन अपने मन में कहता है कि हाइपोथेसिस का टेस्ट जारी रखना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन जब मैं उसे मेहनत करते देखता हूँ तो मेरा पक्का इरादा डगमगा जाता है। अगर बाकी सब नाकाम रहता है तो फिर इसके बाद यहाँ से ड्यूक के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो उसे कुछ बताने के बाद कहते हैं, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिस पर एलन बताता कि मिस टीना का माना स्टोर बड़ा है, लेकिन मैं यह वादा नहीं कर सकता कि वह एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार होगी। तभी वो सवाल करते हैं, तो फिर क्या तुम उसे ऐसा करने से रोकोगे। ये बात सुनकर एलन मना करते हुए कहता है, नहीं, मेरा मानना है कि अगर वह चाहे तो उसे एकेडमी की परमिशन दी जानी चाहिए, पर इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। भले ही वह मैजिक ना कर सके, एकेडमी उसे नॉलेज और टैलेंट को देखते हुए झूठी निंदा करेगी। जिस बात पर एग्री करते हुए ड्यूक बताते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन सोसाइटी कभी भी चीजों को आसान नहीं बनाती। तुमने खुद इसका एक्सपीरियंस किया होगा। मैजिक के बिना हावर्ड्स गर्ल एकेडमी में हर मूर्ख के लिए गोल बन जाएगी। मैं यह नहीं चाहता कि टीना को पहले से भी ज्यादा कष्ट सहना पड़े। अगर उसके हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ तो जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसा ही करो, प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जो सुनकर एलन ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। इसके बाद यहाँ से स्टडी रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर टीना मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रही। उसी वक्त वहाँ पर एलन आते के साथ कहता कि क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ। एलन को यहाँ देखकर टीना उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिस बात का जवाब देते हुए एलन कहा, बिल्कुल नहीं, प्लीज जारी रखो। जिसके बाद वो अपने स्पेल को कास्ट करने की कोशिश में लग जाती है। उसकी इस मेहनत को देखकर एलन अपने मन में बोला, मैं इसका कोई मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके फॉर्मूला इतनी तेजी से गायब होने लगे हैं कि मैं उन्हें चेक भी नहीं कर पा रहा। मैं लगभग ये मान सकता था कि कोई चीज उसे रिजेक्ट कर रही है। इसके बाद यहाँ से एलन के रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर एलन कह रहा था, मुझे उसके फॉर्मूला में कोई भी गलती नहीं दिखी, तो फिर वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे। उसकी मदद करने का कोई रास्ता जरूर होगा। मेहनत करते करते सुबह हो गई थी। दूसरी तरफ एलन टाइम को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि देर रात तक जागने से काफी नुकसान हो रहा है, पर यह नहीं चलेगा। मैं ऐसी लड़कियों के किसी काम का नहीं रहूंगा। जिसके बाद हम स्टडी रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीना सो रही थी। तभी वहाँ पर एलन आते के साथ इस सीन को देखकर कहा, वह देर रात तक प्रैक्टिस कर रही होगी। इसके कुछ देर बाद टीना जाग गई थी, जो देखकर एलन उससे माफी मांगते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वो एलन के हाथों में किताब देखकर पूछती है, क्या तुम मेरे लिए किताब पढ़ रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए एलन कहता है, नहीं, मैं तो बस इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। इस पे टीना उसको बताने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम देर रात तक किताबें पढ़ रहे थे। आज तुम सुबह नाश्ते पर भी नहीं आए। पिछले महीने तुमने कितनी सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। तुम हर दिन मेरे लिए स्पेल फॉर्मेशन सोचते हो और तुम मुझे रात में प्रैक्टिस करने में भी मदद करते हो। जिस बात पर एलन का कहना है, प्लीज इसके बारे में कुछ मत कहो, मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे फॉर्मेशन में हेर फेर करने में मजा आता है। आज सुबह मैं किसी रीजन से देर तक सोया, सचमुच यह शर्मनाक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना गुस्सा करते हुए कहती है, तुमको मेरे पे गुस्सा होना चाहिए, तुमको मुझे ब्लेम करना चाहिए। मैं एक भी मैजिक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे में इसके लिए कोई टैलेंट नहीं है। उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनकर एलन परेशान होने के साथ बताता है कि ऐसा मत कहो, अगर मैंने तुम्हें ऐसी बातें करने पर मजबूर कर दिया है तो मैं तुम्हारे ट्यूटर होने के नाते नाकामयाब हो गया हूँ। पर टीना रो रही थी, साथ ही
वो कहती है, मैं और नहीं सह सकती, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ और मैं तुम्हें काफी पसंद भी करती हूँ और मैं एली से भी प्यार करती हूँ। उसकी इमोशनल होने की वजह से टीना का आइस मैजिक बाहर की तरफ आ रहा था, जो देखकर एलन हक्का बक्का हो जाता है। दूसरी तरफ टीना कही कि लेकिन हर बार जब तुम उसकी तारीफें करते हो, हर बार जब मैं उसे मुझसे आगे निकलते हुए देखती हूँ और मेरे अंदर बुरी भावनाएं जाग जाती हैं। इसी के साथ उसके अंदर से काफी हाई अमाउंट में माना रिलीज होने लगा था, जो देखकर एलन टीना के लिए परेशान हो जाता है। वहाँ के शोर शराबे की वजह से एली भी वहाँ पर आ गई थी। उसको यहाँ देखकर एलन उसे पीछे रहने को कहता है, जबकि वो टीना का नाम चीख चीख के पुकार रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में टीना एलन से कह रही थी, लेकिन हर बार जब तुम उसकी तारीफें करते हो और हर बार जब मैं उसे खुद से आगे निकलते हुए देखती हूँ, मेरे अंदर से बुरी भावनाएं जाग जाती है। इसी के साथ उसके अंदर से काफी हाई अमाउंट में माना अनलीज होने लगा, जिसकी वजह से एलन को भी दिक्कत होने लगी थी। पर वो अपनी परवाह ना करते हुए टीना का नाम पुकार रहा था। वहाँ के इस शोर की वजह से वहाँ पर एली भी आ जाती है, लेकिन वो इस मंजर को देखकर एकदम हैरान हो चुकी। दूसरी तरफ एलन टीना को यहाँ देखकर तुरंत उसे यहाँ आने को मना करता है और वो खुद टीना का नाम चीख चीख के पुकार रहा था। दूसरी तरफ टीना पूरी तरह से आइस टाइफून से घिरी हुई थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर एलन अपने मन में कहा, उसका माना पर से कंट्रोल छूट चुका है। हमने जो भी कोशिश किया ये सब उसके लिए कारगर साबित नहीं हुआ। अगर इसे नहीं रोका गया तो मिस टीना को इससे खतरा हो सकता है। तभी एलन एली से मिस्टर वोकर को बुलाने को कहता है, जिस पर एग्री करते हुए एली वहाँ से चली गई थी, जबकि एलन मैजिक रिंग को समन करने के साथ कहता है, सबसे पहले मुझे इस बर्फीले तूफान के बारे में कुछ करना होगा। पर उसका स्पेल बीच में ही ब्रेक हो गया, जो देखकर एलन गुस्से में कहा, मेरा मैजिक टूट नहीं सकता। और ये भयानक एहसास कैसा है, जैसे कि कोई चीज मेरे दिल को कुचल रही है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे कुछ पक्का फ्रस्ट्रेशन उपाय की जरूरत हो सकती है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसका फिर कभी इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद वो टीना से कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो जवाब दो। दूसरी तरफ टीना आइस केज में बंद थी। तभी उसको एलन की आवाज आती है, जो उसका नाम पुकार रही होती है। तभी टीना घबराते हुए बताती है, मुझे पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। उसकी आवाज को सुनकर एलन राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा है कि तुम अभी भी ठीक हो। अब शांत रहो और मेरी बात को सुनो। अभी भी तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड के अनब्राइडल को छोड़ रही हो। अगर ये जारी रहा तो तुम्हारे पास पूरा माना नहीं बचेगा और सबसे बुरी सिचुएशन में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर टीना सवाल करती है, फिर मैं क्या करूँ? जिस बात का जवाब देते हुए एलन बताता कि मैं अपना माना तुम्हारे साथ लिंक करने जा रहा हूँ। इससे मैं तुम्हारे माना को कंट्रोल में ला सकूंगा। पर टीना को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ एलन कहा, मैंने पहले भी ये काम सक्सेसफुली किया है। मुझे पता है कि यह एक सही आइडिया नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे हमारे माना को लिंक करने दो। जिस पर टीना कहती है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। ये सुनते ही एलन अपने नए फॉर्मूला को क्रिएट करते हुए बोलता कि अपनी माना का कंट्रोल दूसरे को सौंपना या अपनी जान उसके हाथों में सौंपने के समान है। मिस टीना ने मुझ पर अपनी लाइफ दांव पर लगा दी है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। साथ ही साथ एलन उसके माइंड स्पेस में धीरे धीरे जुड़ने लगा था। जबकि एलन पूरी जी जान लगाने के साथ कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने कितना सहा होगा। उसकी ऐसी पावर से वो लिडिया को भी कम्पीट कर सकती है, या शायद वो उससे भी आगे निकल गई हो। इसी के साथ एलन उसके माइंड स्पेस में चला गया था, जहाँ पर टीना कह रही होती है, मैं मैजिक क्यों नहीं कर सकती? मैं हावर्ड्स खानदान की एक बेकार बच्ची हूँ, काश मैं कभी पैदा ही नहीं हुई होती। जबकि एलन बोलता कि मिस टीना के थॉट मेरे अंदर से गुजर रहे हैं। तभी टीना आगे की बात करते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज मेरी कोई मदद करो। उसी वक्त एलन टीना का नाम पुकारता है। टीना उसकी आवाज सुनते ही उसका नाम बोलने लगी। साथ ही साथ उसके अंदर से ब्लिज़ार्ड बाहर की तरफ आ गया था। वहाँ के इस नजारे को देखकर एलन कहता है, ये क्या था? पर बर्फीला तूफान कमजोर पड़ गया है। क्या ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है? तो फिर इस केस में मेरी बात असली बात के सामने टिक सकती है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जिसके बाद उसने फायरबर्ड से आइस केज पर हमला कर दिया था। इसी के साथ वहाँ पर काफी फोग फैल जाती है। दूसरी तरफ टीना का केज धीरे धीरे गायब होने लगा, जो देखकर एलन को राहत मिली। लेकिन टीना अपने सामने सेंसे को देखकर इमोशनल हो गई थी। तभी एलन आगे बढ़ते हुए उसको गले से लगा लेता है। साथ ही वो कहने लगा, शुक्र है कि तुम सेफ हो। उसी वक्त उसको अपने सामने ब्लिज़ार्ड दिखाई देता है, जो उससे कह रही थी, आखिरकार मुझे एक की मिल गई। ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो
चुकी। तभी एलन टीना से कहता है, क्या तुमने उस ब्लिज़ार्ड को देखा या सुना? जिस पर टीना मना करते हुए बताती है, नहीं सेंसे, तुम्हारी आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुना। वैसे सेंसे, तुमसे जुड़ना एक अजीब सा एहसास है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहने लगा, अरे यार, मैंने तो हमें लिंक करके छोड़ ही दिया था। जिसके बाद वो अपना लिंक बीच में ही कट करते हुए कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सेफ हो। अब चलो एली से मिलते हैं। उसे इस बात की वजह से चिंता हो रही होगी। तभी टीना उसको बड़े प्यार से पकड़ने के साथ बताती है, नहीं, मुझे ऐसे ही पकड़े रहो अभी के लिए, प्लीज, अभी के लिए। तुम मेरे ट्यूटर हो और किसी और के नहीं। उसकी ऐसी प्यारी बातों को सुनकर एलन ऐसा ही करता है। तभी वहाँ पर एली भी आ गई थी, जो टीना को सही सलामत देखकर उस पर लिपट चुकी। जबकि दूसरी तरफ एलन लिडिया की बातों को याद करता है। ये तो सवाल नहीं उठाता और मेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। यह सब सोचने के बाद एलन अपने मन में कहा, बेहतर होगा कि मैं किसी अच्छे बहाने पर काम करना शुरू कर दूं। जो कहते ही वो बेहोश हो गया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एलन ने एक बार बताया था कि मैं एवरेज से कम माना का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसी की वजह से ज्यादा माना खर्च करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गया है, पर ग्राम उसे वक्त पर गिरने से बचा लिया था। अगले सीन में एलन उन दोनों को बता रहा होता है, इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। पर टीना उसकी फिक्र करने के साथ बताती कि हिलना मत, मैं किसी को कहकर मैजिक टी भिजवा देती हूँ। तभी एली वो टी लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टीना सवाल करती है कि सेंसे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे साथ माना का लिंक किया था। इस पे एलन बोला, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इससे भी जरूरी बात यह है कि ये एक बड़ा झटका था। देखो, जब मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ तो मैं अपने थॉट और फीलिंग को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाता। जिसका जवाब देते हुए टीना बताती है, इससे मुझे याद आया, सेंसे, तुमने मन ही मन मिस टीना कहा था, है ना? अब तुम इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? मैंने कहा नहीं, मिस टीना नाम लेने से मैं साफ रूप से इसकी मनाही करती हूँ। उसको इतना भड़कता देखकर एलन कहा कि मैं समझता हूँ, अब मुझे अपनी इस एबिलिटी के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। मैं जिस पर्सन से जुड़ता हूँ तो मैं उसके माना को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उस पर्सन की विल पावर इस बात को इफेक्ट करती है कि मैं उसकी माना को कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक बार जब मैं किसी के साथ रिलेशन बना लेता हूँ तो उसके साथ दोबारा जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये बात सुनकर टीना का कहना है, क्या ऐसा है? तो फिर क्या तुमने पहले कभी ऐसी चीज की है? जिस पर एग्री करते हुए एलन कहता है कि हाँ, मैंने पहले अपनी सिस्टर कैरन के साथ रिलेशन बनाया है। तभी टीना पूछती, तो क्या इसमें लेडी लिडिया भी शामिल है? जो सुनकर एलन कहा, तब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो अब आपको इसी के साथ मालूम हो गया होगा कि लिडिया उसको किसी और के साथ क्या करने को मना कर रही थी। जबकि एलन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि किसी के साथ माना को जोड़ने का मतलब है उसकी जान को अपने हाथों में लेना। ये पावर खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह मुझे दूसरे की माना का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करने की परमिशन देती है। इसका इस्तेमाल कभी भी लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए, तो प्लीज इसे सिर्फ हमारे बीच ही रखना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना का कहना है, सिर्फ हमारे बीच, सिर्फ हम दोनों के लिए एक राज। इस पे एलन एग्री करते हुए बोला, हाँ, तुम्हें किसी और को नहीं बताना चाहिए, एली को भी नहीं। जो सब जानने के बाद टीना इसके लिए मान गई थी। तभी यहाँ सीन एलन के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर एलन उसी मंजर को याद कर रहा होता है। टीना के अंदर वह कौन सी एंटिटी थी और वो उससे कैसे जुड़ी होगी, इसके लिए डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तभी यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर ग्राम उनको बता रहा होता है, अब से आपकी मैजिक ट्रेनिंग इसी जगह पर ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है? इस जगह को देखकर एलन हैरान होने के साथ कहता कि यह काफी बड़ी जगह है, मैं इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकता। अब टीना देखो, क्या तुम कोई मैजिक एक्टिवेट कर सकती हो? जिसके बाद टीना अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ आंख को एली के ऊपर चढ़ गया था क्योंकि उसको पता था यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ टीना ने अपना स्पेल कास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका आइस मैजिक छत को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आ चुका, जो देखकर वहाँ के सब हैरान हो गए थे। जबकि एलन अपने मन में बताता है, क्या इनक्रेडिबल पावर है, क्या टीना के अंदर जो भी कुछ है वह रिजल्ट को इफेक्ट कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि टीना जैसा चाहती है उस हिसाब से उसका माना रिएक्ट नहीं कर रहा। तभी एलन कहा, ऐसा लगता है कि अब यह उसके स्पेल के रास्ते में आना बंद हो गया हो और माना के लिंक के कारण मैजिक में मेरी कुछ पकड़ टीना पर भी आ गई हो। फिर वो टीना की तरफ आते हुए कहता कि बहुत बढ़िया टीना, चलो अब सीखना शुरू करें कि तुम्हारे स्पेल की पावर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। पर टीना उसे हक करते हुए रोने के साथ बताती है, मैंने मैजिक किया। उसके इस खुशी के आंसू को देखकर एलन मुस्कुराते हुए बोलता कि तुम्हारी सारी मेहनत रंग लाई, मुझे तुम पर गर्व है, तुम एक अमेजिंग लड़की हो टीना। साथ ही साथ एली खुश होने के साथ कही, भगवान का शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना कहने लगी, अरे यार, तुम तो रोने वाली हो, लेकिन शुक्रिया एली। वहाँ के इस खुशनुमा माहौल को देखकर एलन उसको बताने लगा था, थोड़ी और प्रैक्टिस से तुम अपने मैजिक पर कंट्रोल कर सकती हो। एक बार जब तुम ऐसा कर लोगी तो तुम दोनों रॉयल एकेडमी की
के लिए तैयार हो जाओगी, मुझे तुरंत ये ड्यूक हावर्ड्स को इन्फॉर्म करना होगा। जिस बात का जवाब देते हुए ग्राहम बताता है कि सर हमारे मास्टर सरकारी काम के लिए बाहर गए हुए हैं और वो कुछ समय तक बाहर ही रहेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बोलता है क्या ऐसा है, मैं उन्हें जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्म करना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वह ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर एलन के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो प्रोफेसर को लेटर लिखते हुए कह रहा होता है, प्रिय प्रोफेसर, जुए के कारण कर्ज लेने की संभावना वाले छठे फैकल्टी मेंबर, काफी लंबा समय हो गया है। आप देखो एक षड्यंत्रकारी ने मुझे बर्फ से ढके नॉर्थ की ओर भेज दिया। साथ ही साथ वो लेटर प्रोफेसर तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि वहाँ पर एक न्यू पर्सन आते के साथ ही प्रोफेसर से कहता कि कैसा चल रहा है, वैसे क्या एलन ने कोई खबर भेजी है। इस पे प्रोफेसर बताते कि उसका मेल अभी अभी ग्रिफिन ने पहुंचाया है। चलो देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। जुए का कर्ज लेने की संभावना वाला छठा फैकल्टी मेंबर। उसकी ये बात सुनकर वो पर्सन हंसने के साथ कहता है कि ये बिल्कुल उसके जैसा बंदा ही लिख सकता है। फिर प्रोफेसर आगे की बात पढ़ते हुए बताते हैं, मैं सच में 5वां सबसे लाइकली पर्सन हूँ। मैं इसमें सुधार करने की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और आगे के बाद हमें एलन की आवाज के थ्रू पता चलती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन यह बताकर शुरुआत करूंगा कि लेडी टीना ने सफलतापूर्वक मैजिक कर लिया है, जिसके परिणाम में प्लीज जितना जल्द हो सके मिलिट्री ग्रेड ऑर्डर रेजिस्टेंस बैरियर स्क्रॉल भेजो। इस समय जैसे हालात हैं, इससे पहले कि आप उसे दोबारा देखो तो आपका प्रिय डिसाइपल बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बंदा कहा, ऐसा लगता है कि वह काफी मजे कर रहा है। जिस पर प्रोफेसर बताते कि मुझे उम्मीद है कि उसे यह एहसास होगा कि मिलिट्री सप्लाईज को दूसरी जगह भेजना कहना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। फिर भी यह सोचना गलत नहीं होगा कि उसने मिस टीना के मैजिक टैलेंट को अवेकन कर लिया। मैं जानता था कि वह किसी रीजन से मेरा स्टूडेंट था। इसके बाद यहाँ सीन एलन के रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो काफी सारी किताबें पढ़ने के बाद अपने मन में कहता है, इतनी खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह एंटिटी क्या हो सकती है। जिसके बाद वो दूसरी किताब को उठाते हुए देखता है तो उसके अंदर वही सिंबल था जो उसको पहले भी किताबों में दिखा था। ये सिंबल देखने के बाद एलन कहने लगा, ये निशान फिर से लगता है जैसे किसी ने पहले ही जान लिया था कि मैं किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम ड्यूक हावर्ड को देखते हैं जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ एलन उनको सिखाते हुए बताता कि ठीक है एली, अब थोड़ा डार्क मैजिक ट्राई करो। जिस बात पर एग्री करते हुए एली डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मोमबत्ती पर 4 फूल खिला देती है। ऐसा मेरे को लगा था, पर वो नाकाम हो गई थी। उसकी इस नाकामयाबी को देखकर एलन कहता कि अपने मन में एक कॉन्क्रीट इमेज बनाने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए, जब तुमने आंखों को छुआ तो तुमको कैसा फील हुआ था। माना की कोशिश और उसके द्वारा तुम पर छोड़े गए इफेक्ट को याद रखो। एलन की राय जानने के बाद एली ऐसा ही करती है और इस बार वो 4 फूल खिलाने में कामयाब हो चुकी। अपनी मेहनत को रंग लाता देखकर एली खुश हो जाती है। तभी एलन उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा, देखो डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद टीना एक बार आजमाती है, पर उसको बार बार एक ही रिजल्ट मिल रहा था कि वो आइस मैजिक करते हुए छत तोड़ देती है, लेकिन वो अभी तक एक भी फूल नहीं खिला पाई। जो देखकर एलन कहने लगा, तुम्हारा माना अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे कंट्रोल करने पर फोकस करो। और एली, ऐसा लगता है कि तुम लगातार प्रोग्रेस कर रही हो, तो चलो अब कुछ प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ टीना जेलस होने के साथ एलन से कहती कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे मन में एली के लिए नरम जगह है। टीना की ऐसी बातों को सुनकर एली हैरान होने के साथ बोली, टीना ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और मिस्टर एलन एक काइंड पर्सन है। जिस बात का जवाब देते हुए टीना का कहना है, तो फिर उसे मेरे लिए ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। इस पे एलन बोलता है कि नहीं, मैजिक की प्रैक्टिस में लाड प्यार की कोई जगह नहीं है। उसकी इस बात की वजह से टीना चिढ़ते हुए कही, ये अन्याय है, ये नीचता है, ये पक्षपात है, मैं इस पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। ये बात सुनकर एलन बताता है कि टीना, क्या उस लड़की को दया की जरूरत है जो हर बार मैजिक करने पर छत को नुकसान पहुंचाती है। इस पे टीना बोली, वह करती है, सच में उसे इतना प्यार नहीं मिलता। मैं इसे उसके ट्यूटर की ओर से ड्यूटी का ही एक पार्ट मानती हूँ। तभी एलन अपने मन में कहा, क्या ये मैं हूँ, वह किसी और जैसी दिखने लगी है। इस बारे में बात करते हुए उस आखिरी लेटर के बाद से उसने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रही है। उसी वक्त टीना उसको देखकर समझ जाती है कि उसका ध्यान हमारे पे नहीं है। जिस पर एली सवाल करती है कि तुम किस बारे में सोच रहे थे। जिसके बाद वो दोनों उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ लेते हैं। जो देखकर एलन अपने मन में कहा, यंग लड़कियों के साथ एक नेचुरल तरीका। ये कहते ही उसने तुरंत बटलर की तरफ देखा जो आग बबूला हो गया था। अब ये देखकर एलन उसको समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एली का टेस्ट शुरू हो चुका, जहाँ पर उसका मुकाबला ग्राहम से हो रहा था, पर ग्राहम उसके हर एक अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। वहाँ की इस फाइट को देखकर एलन बताता है, उसका एक भी अटैक
टैग उसको छू तक नहीं पाया। जिस बात का जवाब देते हुए टीना बटलर के बारे में बताती कि वो आकर मेरे घर में बेहतर सर्व करने के लिए खुद को डेली ट्रेनिंग देता है, जबकि ग्राहम उससे कह रहे थे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। जो कहते ही उन्होंने एक विंड अटैक एली की तरफ चल दिया, जिस अटैक को एली काफी आसानी से डॉज कर लेती है। तभी एक और हमला उसके काफी करीब आने ही वाला होता है। तभी एली खुद को उड़ाकर विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेती है। उसकी फाइट को देखकर एलन कहने लगा यही तो जज्बा है एली, से जारी रखो, अब टीना तुम्हारी बारी है। जिस पर एग्री करने के साथ टीना अपना स्पेल कास्ट करने लगी थी, लेकिन फिर से वही होने वाला था। जो देखकर एलन उसे समझाता है कि इसे थोड़ा और कंट्रोल करने की कोशिश करो, पर उसके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल था। उसी वक्त यासिन एक कमरे की तरफ आ जाता है जहाँ पर ग्राम एलन को बता रहे थे उसकी प्रोग्रेस सचमुच हैरान कर देने वाली थी, स्पेशली लेडी टीना की। हालांकि मैं एली की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, शब्दों में मैं अपनी ग्रेटफुलनेस व्यक्त नहीं कर सकता। जिस बात पर एलन कहा लड़कियां अपनी कड़ी मेहनत के लिए सारा श्रेय पाने की हकदार है। अब ड्यूकल हावर्ड्स के बारे में मैंने देखा कि मैं हाल ही में उनसे नहीं मिल पाया हूँ। जिस बात पर ग्राहम बताता कि मास्टर के पास ऐसे बहुत से मामले हैं जिस पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे एलन बोलता कि जिस तरह उसने बात करना बंद कर दिया है, मैं लगभग ये मान सकता हूँ कि वह मुझसे बच रही है। क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि वह कैसा फील कर रही होगी टीना के मैजिक सीखने के बारे में? पर ग्राहम मुझसे माफी मांगते हुए कहता है लेकिन मैं तुमको यह सब बता चुका हूँ जो मैं बता सकता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहने लगा मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसका जवाब जानते तो मुझे जरूर बताते। तभी ग्राहम मुझसे सवाल करता है वैसे तुम क्या जानना चाहते हो? जिस बात का जवाब देते हुए एलन पूछने लगा यह पुराने रिकॉर्ड्स में मौजूद किताबों के बारे में है। मुझे कई ऐसी किताबों में मिला है जिसके लास्ट पेज पर एक ही ओनर का मार्क है। क्या आप जानते हैं यह किसका है? पर ग्राहम अपना अजीब सा जवाब देता है मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह कर सकता हूँ। और इसी अटपटे जवाब के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एलन के कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर वो काफी सारी किताबों के साथ कहता है कि खैर काम पर लगने का समय आ गया है। मैंने शुरुआत में एंटिटी 6 डिजिट वाली किताबें ली थी। टीना के 69 मैजिक को समझने की शायद यही है। अगर हम उसकी बात करें तो फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहां पर ब्लिज़ार्ड ने कहा था आखिरकार मुझे एक की मिल गई है। ये सब याद आने के बाद एलन सोचता है की से उसका क्या मतलब था? क्या ये टीना की ओर इशारा कर रहा था? इसका मतलब मुझसे यह नहीं हो सकता था क्योंकि मैं तो बस एक नॉर्मल सा लड़का हूँ। जिसके बाद वहाँ पर टीना और एली आ जाते हैं। तभी टीना एलन से कह रही थी एली कह रही है कि उसे नींद नहीं आ रही है। इस बात की वजह से एली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है ये सब ठीक नहीं है, तुम मेरे कमरे में इसलिए आई क्योंकि तुम किताबें पढ़ते पढ़ते डरने लगी थी। पर एलन उनके करीब आते हुए बताता कि बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों को अपने बिस्तर पर जाना चाहिए, नींद की कमी से तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन वो दोनों अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए एलन को मजबूरन उन दोनों को अपने कमरे में बुलाना पड़ा। साथ ही साथ उन्हें गरम गरम दूध सर्व करने के बाद कहता है बेहतर होगा कि तुम ये सब खत्म करने के बाद अपने कमरे में वापस चले जाना और कोशिश करो कि शोर मत मचाना क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है। उसकी इस बात पर दोनों एग्री थे। फिर वो अपने डेस्क के पास जाने के साथ अपने मन में कहा सभी किताबों के मार्क में कुछ कॉमन है। उसी वक्त उसको उन दोनों का ख्याल आया, पर जब उसने देखा तो वो दोनों सो चुके थे। उनको सोता देखकर एलन कहता है मैं उन्हें एक साथ रॉयल एकेडमी जाने में मदद करना चाहता हूँ, क्या तुमको नहीं लगता आंको? इस बात पर आंको भी एग्री था। इसके बाद यहाँ से ट्रेनिंग रूम की तरफ आ जाता है जहाँ पर ग्राम आते के साथ एलन से कहता है कि मिस्टर एलन मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन टीना और एली को थोड़ा ब्रेक लेने को कहकर ड्यूक के कमरे की तरफ चला गया था जहां पर वो एलन से कह रहे थे एलन मैंने कुछ सोचा है और मैंने डिसीजन लिया है कि टीना एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहता कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्यों? मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि लेडी टीना अच्छे मार्क्स के साथ पास होगी। इस पे ड्यूक बोले तुमने जो कुछ हासिल किया है इसके लिए मैं तुमको इनफ शुक्रिया नहीं कर सकता। मेरी छोटी सी टीना मैजिक कर रही है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी एलन कुछ कहने ही वाला था पर ड्यूक हावर्ड उसे वहीं पर रोकते हुए बोले हाँ उसने मैजिक करना सीख लिया है लेकिन उसके पास अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। भले ही वह एग्जाम पास कर ले, एकेडमी में सबके लिए परेशानी का कारण बनेगी। इस बात का जवाब देते हुए एलन का कहना है जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था लेडी टीना ने पिछले कुछ दिनों में ही अपनी मेंटालिटी पर पकड़ बना ली है। ये बात सुनकर ड्यूक हावर्ड का कहना है यह एकमात्र मुद्दा नहीं है, पर भूल जाओ मैंने इसका जिक्र किया था, यह तुम्हारे
तुम्हारी अपनी चिंता का टॉपिक नहीं है। मुझे तुमको इस सिचुएशन में रखने का अफसोस है। नेचुरल रूप से मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। उसकी इस बात की वजह से एलन भड़कते हुए कहता है कि प्लीज मेरी इंटेलिजेंस का अपमान मत करो। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ ड्यूक हावर्ड, आप बड़ी कामयाबी को देखने में नाकाम हो रहे हो। यह मामला केवल आपकी चिंता का टॉपिक नहीं है। लेडी टीना की माँ डचेस रोजा हावर्ड की अपनी इच्छाएं थी, जिस बात पर ड्यूकल हावर्ड गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम जैसा आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा कि मेरी वाइफ क्या चाहती थी। इस पे एलन बोलता है कि मुझे पता है, आपके रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालना ही काफी था। आइस मैजिक के रिलेटेड सेगमेंट में मार्क ओनर के समान है। यह डचेस रोजा का मार्क है। वह टीना की उसकी मैजिक एबिलिटी डेवलप करने में मदद की उम्मीद रखती होगी और उन्हें विश्वास था कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो कोई उनकी जगह पर ऐसा कर देगा। उन्होंने इसे साबित करने के लिए अपनी छाप छोड़ दी, जिसके बाद ड्यूक उस मार्क को देखकर हक्का बक्का हो गया था। तभी एलन बताता कि आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि लेडी टीना ने खुद को कितनी मुसीबत पीड़ाओं से गुजारा है। मैं आपसे रिकंसीडर करने की विनती करता हूँ। मैं आपके रीजन तो नहीं जानता, लेकिन प्लीज इस मामले को और भी गहराई से सोचना। जहाँ तक मेरी गुस्ताखी का सवाल है, मैं अपने परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हूँ। उसकी इस बहादुरी को देखकर ड्यूक हावर्ड कहने लगे अपना सिर उठाओ, तुम अपने भले के लिए बहुत बहादुर हो। वो बात सुनकर एलन का कहना है मैं नहीं चाहता कि टीना अपने सपने को छोड़ दे। फिर वो टीना की बातों को याद करता है जहाँ पर उसने कहा था मैं रॉयल अकेडमी जाना चाहती हूँ। तभी ड्यूक कुछ देर सोच विचार करने के बाद एलन को बताते कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर ट्रेनिंग रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों हैरान हो गए थे कि हम दोनों सच में फाइनल एग्जाम देने जाएंगे। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ एलन कहने लगा हाँ, अगर तुम इसमें पास हो गए तो तुमको रॉयल अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की परमिशन मिल जाएगी। तभी टीना सवाल करती है इस फाइनल एग्जाम के लिए हमें क्या करना होगा। इस पे एलन बोलता ड्यूक वाल्टर खुद तुम्हारे स्किल का टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है। और ड्यूक हावर्ड का पूरा नाम ड्यूक वाल्टर हावर्ड है। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता कि वह अपनी जगह पर तुमसे फाइट करने के लिए एक माहिर सोल्जर को अपॉइंट करेंगे। अब ये सुनकर वो दोनों घबरा गए थे, पर एलन उनको दिलासा देते हुए बताता है चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों पास हो जाओगे। तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो और मुझे तुम पर काफी प्राउड है। ये सुनते ही वो दोनों ब्लश करने लगी थी। तभी टीना कहती है तुम हमेशा हमें चिढ़ाते रहते हो, लेकिन कभी कभी तुम ईमानदारी से कुछ कह देते हो। साथ ही साथ एली का भी कहना है अरे ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सैन से। उसी वक्त एलन का कहना है हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो ट्रेनिंग शुरू करें। उसकी इस बात पर वो दोनों पूरी तरह से तैयार थे। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर मुलाकात होगी, सायोनारा।